नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आज वार्ड नंबर 136 में जे पावर ग्रुप के सदर जमीर कुरैशी की जानिब से बच्चों के लिए जिनके पैर टेढ़े हो जाते हैं या जो भी रहता है, और कम से कम 8 से 10 चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ों के माहिर डॉक्टर को इन्होंने बुला के कैंप लगाया था, जो अभी सुबह 10 बजे से जारी है। तो इसके बारे में पूछते हैं। सर, ये आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा अनोखा काम है जिसको किसी भी लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा कि गोवंडी में भी इस तरह के बच्चे हैं। आपको किस तरह दिमाग में आया कि इस तरह का कैंप लगाना चाहिए? देखिए, जब पहली बार मैंने एक बच्चे को देखा जो स्पेशल चाइल्ड था और वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था और उसके साथ-साथ उसकी माँ उस बच्चे को देख के इतनी परेशान थी, रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि खिदमत करने का अगर सबसे सही कोई ज़रिया है, कोई रास्ता है तो यही है। ऐसे बच्चों के लिए कैंप करना चाहिए, काम करना चाहिए। हमने तभी सोच लिया था कि इस बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। आज 3 महीने से हम इस कैंप की तैयारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कैंप के अंदर कई 100 बच्चों ने आके डॉक्टर्स को दिखाया और 50 से ज़्यादा बच्चों के लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन भी फ्री में होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर तरन नागरा जी का, डॉक्टर जयदीप सर का और कई सारे ऐसे सर थे, फिज़ियोथेरेपिस्ट थे कई सारे डॉक्टर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गोवंडी के सारे लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गोवंडी जैसे इलाके में आके हमारे बच्चों को देखा और पूरी दिलचस्पी के साथ आज उन्होंने उन बच्चों का ट्रीटमेंट किया और 50 से ज़्यादा बच्चों को ऑपरेशन के लिए लिया है और हमें पूरा यकीन दिलाया कि वो उनका ऑपरेशन ज़ीरो पैसे में करेंगे, फ्री में करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये हमारा कैंप सक्सेसफुल रहा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर 3-6 महीने में ऐसा कैंप करें ताकि ऐसे बच्चे, जिन बच्चों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और मुझे लगता है कि उन बच्चों की नज़र से भी हमको दुनिया को देखना चाहिए कि उनके नज़र से दुनिया कैसी दिखती है, वो कितने तकलीफ़ में हैं। आज हम घूम सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी जा सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें वक़्त निकालना चाहिए। अल्लाह उन सारे बच्चों के लिए खैर करे जो जिनका आज यहाँ पर मेडिकल कैंप में आज ट्रीटमेंट हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो सारे बच्चे अपने पैरों पे चले, दौड़े, भागे, अपनी ज़िंदगी जिए, जिन्होंने आज यहाँ पर कैंप में जिन्होंने आज डॉक्टर्स को दिखाया और सारे ऐसे बच्चे जो इस तरह के इस कंडीशन में हैं, मैं दुआ करता हूँ कि सारे बच्चे जल्द से जल्द सेहतयाब हो, अपने पैरों पे चले। अच्छा, जो ये बच्चों का जो ऑपरेशन बोले, वो कभी ऑपरेशन होगा? मतलब कितने दिन लगेंगे और कितने दिन फिर ऑपरेशन के बाद उनको ठीक होने में लगेगा? देखिए, डॉक्टर्स ने कुछ उन्हें टेस्ट लिख के दिए हैं, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट है, किसी को सोनोग्राफ़ी लिख के दिया है, किसी को एमआरआई लिख के दिया है, किसी को एक्स-रे लिख के दिए हैं। तो वो सारे जब टेस्ट वग़ैरह वो कर लेंगे, उनको एक हेल्प नंबर दिया है, उस हेल्प नंबर पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेजेंगे और उन्हें उस हेल्प नंबर के माध्यम से एक-एक करके उन्हें ऑपरेशन की डेट मिलेगी और ये ऑपरेशन जो जुपिटर हॉस्पिटल है थाने में वहाँ होगा और एक हॉस्पिटल है जो अपना हाजी अली के पास है, सीआरसीसी नाम है उसका, एसआरसीसी नाम है उसका। उसके अंदर ट्रस्ट के माध्यम से सारे लोगों का ऑपरेशन होगा जिसकी फ़ीस 0 पैसा होगी। मगर अभी ये खून टेस्ट में, सोनोग्राफी में, एमआरआई में तो पैसे जाएंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल पैसे उसमें भी जाएँगे, लेकिन हमने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जे पावर ग्रुप उनके सारे जो खर्चे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा पैसा जो खर्चा है, उसको जे पावर ग्रुप उठाएगा। हमने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनके पास वो टेस्ट कराने के भी पैसे नहीं थे। तो वैसे पेशेंट्स का टेस्ट वग़ैरह जो भी है, वो सब जे पावर ग्रुप इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं दुआ करता हूँ कि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाएँ। मेरा नाम डॉक्टर लीना चोपड़ा है। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। रोटरी स्पंदन दिव्यांग रिहैब सेंटर है देवनार म्युनिसिपल कॉलोनी में, वहाँ पे हम रिहैब सेंटर चलाते हैं। तो ये वाला कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है रोटरी स्पंदन की तरफ से और मेन ऑर्गेनाइजर्स है जे पावर फाउंडेशन। तो मिस्टर जमीर कुरैशी उसके प्रेसिडेंट हैं
और उसके साथ में मेन हमारे डॉक्टर तरल नागरा हैं जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वेरी फेमस, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन इंडिया फॉर पीडियाट्रिक्स। उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है जो ऑर्थोपेडिक डेवलपमेंटली डिलेड जो बच्चे होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, स्पास्टिसिटी के बच्चे हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, वन साइडेड वीकनेस, ये सारे बच्चे आए हुए हैं और बाकी के सभी डेवलपमेंटल डिलेज, डाउन सिंड्रोम वगैरह। तो उनका यहाँ पे हमने कैंप के जरिए स्क्रीनिंग किया है और उनको गाइडेंस दिया है। आगे सर्जरी की जिनको जरूरत होगी उनको सर्जरी के लिए गाइडेंस दिया है। फिजियोथेरेपी रेगुलर फिजियोथेरेपी हम करेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी तक आई थिंक 108 बच्चे, 2:40 हुए, सुबह 9 बजे हमने चालू किए थे, तो 108 बच्चे हो गए हैं। और इस कैंप का आईपॉड, इंडियन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स कैसे और मुस्कान फाउंडेशन और जे पावर और किसका है, इन सब के सहयोग से ये कैंप किया गया है। अभी तक हमने अबाउट 12 पेशेंट्स तो देखे हैं यहाँ पे और ज़्यादा करके सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे जो बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत चल पाते हैं, कुछ जो है उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है और अभी तक उन लोग ने वो सब चीज़ें कंटिन्यू नहीं रखे हैं, फॉलोअप नहीं किए हैं डॉक्टर्स के साथ। कोई ने तो बिल्कुल कभी थेरेपी करे हुए ही नहीं है। तो ये होता है बिकॉज उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको किसी ने शायद बताया नहीं होगा। बिकॉज अभी ये कैंप है और सब आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनको सब बताते हैं कि डॉक्टर तरल नागरा है जो सर्जन है, उन्होंने उनको बताया है कि सर्जरी लगेगी नहीं लगेगी। एंड फिजियोथेरेपी के लिए जब वो हमारे पास आए हैं तो उनको बताया उनके हिसाब से कौन से एक्सरसाइजेज उनके बच्चों के लिए यूज़फुल है। किसी को गर्दन के लिए, जिनकी गर्दन नहीं बैठी है उनको गर्दन के लिए बताते हैं, जो बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं उनको उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, और जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं उनको कैसे वॉकिंग की ट्रेनिंग या उनको ट्रंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी बैक मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पैर के मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक्सरसाइजेज लगती है वो एक्सरसाइजेज उनको बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो कैंप हुआ है इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग आए हैं अभी तक, जो मैंने आंकड़े देखे हैं। और यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बच्चों को हमने चेकअप किया है। उनके बारे में हमें ये पता चला है कि अपने यहाँ क्या तकलीफ़ है। उनको पैरों में तकलीफ़ है, कुछ के पैर मुड़े हुए हैं, कुछ के कूल्हे की तरफ से प्रॉब्लम है, कुछ सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है। और बड़ी बात यह है कि अपने गोवंडी बैगनवाड़ी से ही लोग नहीं आए हैं। इस कैंप के बारे में बहुत लोगों को पता चला है, तो लोग मुंबई के दूसरे कोने, जैसे अभी एक गोरेगांव से भाई हमको दिखा के गए, तो वहाँ से भी लोग आए। तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जैसे कि अगर कोई बच्चे को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि ऑपरेशन और मेडिसिन, तो आगे कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो अभी कैसा है, बेसिक हम लोग जांच करते हैं, जो हमारा एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो करने के बाद हमने उनको एक बेसिक टेस्ट बोला है जिसको एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे करने के बाद वो एक्सरे हम देखेंगे, उसके ऊपर हमारी कड़ी निगरानी रहेगी एक्सरे पे, और एक कुछ ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद हम फिर डिसीजन लेते हैं कि इस एक्सरे पे इस उम्र में इस बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो कितने देर में और कितने जल्दी वो बच्चा ठीक होगा, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास जो दूसरे साधन है जैसे कि फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, उसमें कितने जल्दी, कितने बार और कितने दिनों में हमें वो करना है। कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है? तो अभी तक करीबन 100 में से मैंने 50% तो पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको एकदम ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे पास ऐसे समय आए हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ऑपरेशन के सिवा कुछ अपने पास चारा नहीं है। तो उनको आगे करना क्या है? तो उनको अभी हमने जांच लिख के दिया है, और वो जांच करके हमको वापस से हमने नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करेंगे। सर्वात आधी मी तुमच्या चॅनलला धन्यवाद करतो की तुम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारे ही न्यूज कव्हर करत आहे। जमील कुरेशी ज्यांनी गवंडीला एक टायटल दिलं, पडेगा गवंडी बढेगा गवंडी, म्हणजे एवढे चांगले विचार म्हणजे आजवर गवंडीला अशा विचारातून घेऊन गेले की गवंडीमध्ये कुणी शिक्षणच कमीच आहे, शिक्षणच नाही आहे। पण मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू शकतो की गवंडीमध्ये अतिशय चांगले पोलीस अधिकारी झाले, काही म्हणजे कुठल्या पदावरती बसले,
पण अतिशय मी जम्मूबाईला अतिशय 4 ते 6 वर्षापासून बघतोय. काही समाजासाठी त्या विभागाच्या नागरिकांसाठी अतिशय अर्ध्या रात्री धावत येतात. तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून बघू शकतात. काय अतिशय लॉकडाऊनचं काम असू द्या, एज्युकेशनचं काम असू द्या, आज या समाजामध्ये दिव्यांगासारख्या व्यक्तींना अतिशय ज्यांची गरज होती त्या गरजेला जम्मूबाई उर्फ जमील कुरेशी उर्फ जम्मूबाई हे अतिशय एक मनाने एकजुटाने या दिव्यांगाकरता उभ्या आहेत. अतिशय आमच्या गवंडीच्या वतीनं आणि आमच्या लोकांच्या वतीने पुढच्या वाटचालसाठी जम्मूबाईला शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी समाजासाठी अतिशय असेच काम करत राहावा आणि आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या विभागात काम करण्यासाठी उभे आहोत. वार्ड नंबर 138 के मशहूर और मारूफ जे पावर ग्रुप के जमीर कुरैशी ने आज बच्चों के लिए जिनके पैर टेढ़े होते हैं या जो चल नहीं पाते सही ढंग से, उनके लिए आज कैंप रखा था और माहिर डॉक्टरों को यहाँ बुलाया गया था, जिसमें से आपने उनकी ज़ुबानी भी सुनी कि 50 बच्चे ऐसे निकले हैं जिनका ऑपरेशन किया जाएगा और वो ऑपरेशन भी बिल्कुल मुफ्त होगा। मगर उससे पहले के लिए जो जांचें लिखी हैं, जैसे सोनोग्राफी हो गया, MRI हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो जमीर कुरैशी का ये कहना है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको वो जे पावर ग्रुप की तरफ से वो पूरे टेस्ट कराएंगे और बारी बारी करके उनका ऑपरेशन होगा। मैं हिंदुस्तान डेली के लिए कैमरामैन शोएब बादशाह।